एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसकी स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं उनकी हमें रूट्स की नेचर बतानी है। रूट्स किस प्रकार के हैं। इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हमें फाइंड आउट करना है। हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, तो ये डिट्टो कॉपी वही सम है। अब पहले इसके अंदर समझिए क्या कहता है, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की कैसी नेचर है। यहाँ रूट्स की नेचर का मतलब है भाई रूट्स आपके जो हैं रियल हैं या नहीं हैं। अगर रियल रूट हैं तो आपको उन्हें फाइंड आउट करना है, और यदि रियल रूट्स नहीं है तो उनको हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब उसके अंदर मैंने आपको बताया था भाई रियल रूट्स कौन से होते हैं। आप एक पहचान याद रखिए, यदि स्क्वायर रूट में कोई भी माइनस का नंबर है, ये आपके रियल नंबर नहीं है। ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट में माइनस के साथ आते हैं ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। इन नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर हैं सारे के सारे रियल हैं। सभी क्या हैं, रियल हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमें रियल रूट्स हैं तो फाइंड आउट करने हैं, और रियल रूट्स नहीं है तो हमें फाइंड आउट नहीं करने हैं। बात समझ आई। अब उसके अंदर पहचान आपको बताई थी मैंने। क्या पहचान बताई थी आपको, यदि d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आती है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। यदि d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी हमें पहले d की वैल्यू निकालनी है, और d की वैल्यू निकालने के बाद हम बता पाएंगे भाई रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है। इक्वेशन क्या दी है, 2x² माइनस 3x माइनस 5। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके बाद हम बता पाएंगे कि भाई जो रूट्स है उसकी नेचर कैसी है, उस रूट्स की नेचर कैसी है। यहाँ देखिए इक्वेशन हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि जो x² का कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में है वो a है। b की वैल्यू कितनी है, -3 है, यानी x के साथ मल्टीप्लाई में जो हो b होता है, और जो अकेला है कांस्टेंट वो क्या है, c है। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, d निकाल लेंगे। d का फार्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, -3 है तो -3²। ठीक है, तो b की वैल्यू -3 है तो -3² माइनस 4ac। a की वैल्यू क्या है, 2 है, और b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इस प्रकार -3² माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, -3 का स्क्वायर कितना आएगा, +9। देखो जब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आपको साइन पर ध्यान देना है। 4 माइनस का है, दोनों प्लस के, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये बन जाएगा -40, क्योंकि साइन अपोजिट है। अपोजिट कैसे, 9 प्लस का 40 माइनस का। जब साइन अपोजिट हो तो साइन बढ़ेगा आता है। 40 में से 9 को माइनस कर दिया, हमारे पास कितना आता है, -31। अब क्योंकि d की वैल्यू नेगेटिव है तो मैंने आपको बता दिया d की वैल्यू नेगेटिव है, 0 से छोटी है, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो लिख दोगे सिंस d लेस देन 0 हैंस देयर इज नो रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स नहीं है, और यहीं पर हम सम को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आगे हम सम को सोल्व नहीं करेंगे। बस समझ आई आपको। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर इक्वेशन आपके पास दी हुई है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है, 3 है ये। b की वैल्यू क्या है, -4√3, और c की वैल्यू क्या है, +4 है।
अब आप देख सकते हो इसमें एक्स स्क्वायर एक्स को नहीं लेता मैं, इनको नहीं लेना आपने, बल्कि आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो ए की वैल्यू कितनी आई 3, बी की वैल्यू क्या है -4√3, सी की वैल्यू क्या है 4। तो पहले हम डी निकालेंगे। डी का फार्मूला क्या है b² - 4ac। तो b की वैल्यू -4√3 -4√3² -4a, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू कितनी है 4। अब आप -4√3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, सोचिए एक बार कितना आएगा, ध्यान से सोचो 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 कितना आएगा, सोच लिया। अब यहाँ पर देखिए हम -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 जो है वो माइनस की भी है, 4 की भी है और √3 की भी है। अब क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर करोगे बन जाएगा 16 और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कितना आएगा 3। तो ये कितना बन जाएगा 48 बन जाएगा। बस समाई, तो कितना बन जाएगा ये 48 बन जाएगा यहाँ पर। तो -4√3 का स्क्वायर कितना है 48, कितना आया 48। उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई की, वो भी कितना आया 48 में से 48 को माइनस किया, कितना आया 0। अब d की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू क्या है 0 है। इट मीन्स के रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो लिख दोगे हैंस d = 0, देयरफॉर देयर आर 2 इक्वल रियल रूट्स। क्योंकि आपको मैंने बताया था d की वैल्यू यदि 0 आएगी और हम जब इक्वेशन को सोल्व करेंगे वहाँ पर d की वैल्यू दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगे। तो देयरफॉर देयर आर 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। अब फार्मूला आप अप्लाई करोगे, फार्मूला क्या कहता है x = -b ± √d/2a, -b ± √d/2a। अब यहाँ पर एक बात देखिए, माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या है -4√3 है, तो -4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है 0/2a, a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 है, तो ये हो जाएगा 3। अब क्योंकि 0 कोई इफेक्ट तो डालता नहीं, तो 0 को हम क्या करेंगे वहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पर बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा +4√3। और नीचे आपके पास 2 3 था, 2 तो इसी प्रकार 3 के फैक्टर कर दिए, क्योंकि 3 के फैक्टर होते हैं √3 × √3, तो उसको हमने लिख लिया √3 3 को हमने क्या लिख दिया √3 अब 2 2 जा 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 बाय में क्या √3 है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 बाय में √3। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, 2 वैल्यूज आती हैं, तो इसको हम कितनी बार राइट डाउन करेंगे 2 बार। 2 बार क्यों करें, मैंने आपको पहले बताया था, एक बार आप +0 के हिसाब से आंसर लिखोगे, एक बार आप -0 के अनुसार आंसर लिखोगे इसका, इसलिए उसको हम कितनी बार राइट डाउन करते हैं, उसको हम 2 बार राइट डाउन करते हैं। समझ में आई बात बेटा? तो इस प्रकार से इनको हम कर लेंगे। अब यहाँ पर हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट इसके अंदर इन्होंने क्या दी है वो हम देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2 है, आप देख सकते हैं स्क्वायर को नहीं लिया है, उसके साथ जो लिखेगा वो a होता है। b कितना है -6 है और c कितना है +3 है, तो a 2 है, b -6 और c क्या है 3 है। तो हम d निकाल लेंगे, d का फार्मूला क्या कहता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू -6 है, -6² - 4a, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3 है। -6 का स्क्वायर कितना आएगा +36 है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना बन जाएगा 24। अब 36 में से 24 को हमने माइनस कर दिया, कितना है हमारे पास 12 आया। अब d की वैल्यू आप देख सकते हो पॉजिटिव है, यानी कि हम क्या कहेंगे कि भाई d > 0, और d अगर 0 है तो आपको पता है 2 रियल रूट्स आएंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे अनइक्वल होंगे।
यानी दोनों वैल्यू क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। वो कब होती है, जब डी की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल हो, इट मीन्स ये चीज़ हो, तब आती है वो। अब यहाँ पर तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, रियल रूट्स हैं और दोनों रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल हैं, कोई भी दूसरे के बराबर नहीं होगा। फार्मूला आपको पता हुआ, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको यूज करना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई में 2a। माइनस क्योंकि b की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन तो ये आएगा अपने पास, ब्रैकेट में आप लिख दोगे -6 प्लस माइनस रूट 12, d की वैल्यू 12 आई थी आपके पास, 2a, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, ऐसे आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, जो 12 है उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनका यूज़ करके कोशिश करो फैक्टर बनते ही नहीं बनते। पहला तो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है। अब 1 को तो हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 तो कोई असर डाल लेगा नहीं उस नंबर पे। 1 के बाद क्या आएगा, 4। अब एक बात देखिए, 12 जो है ना वो क्या बनेगा, 4 × 3 बनेगा। अब आप देख सकते हो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2। 3 का स्क्वायर रूट निकले नहीं का तो किस में रह जाएगा, स्क्वायर रूट में रह जाएगा। तो इस प्रकार से 12 क्या बन जाएगा, 2√3 बन जाएगा। मीन्स आपने 12 को क्या लिखा, स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नंबर का यूज करना है आपने, 4 × 3, क्योंकि पहला कंप्लीट स्क्वायर नंबर 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। आपको इन्हीं नंबर का प्रयोग करके फैक्टर करने हैं। तो 4 3 × 12, तो इस प्रकार 4 का स्क्वायर रूट कितना आया, 2। 3 का निकले नहीं का तो 3 किस में रह जाएगा, स्क्वायर रूट में रह जाएगा। तो बार माइनस अंदर माइनस ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा प्लस माइनस रूट 12 क्या बनेगा आपका, 2√3 बाई में 2a, a की वैल्यू 2, 2 2 × 4। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट काट देते हैं ऐसे, 2 2 2 × 4 2 दे, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। जब बीच में प्लस और माइनस का साइन हो उस अवस्था में क्या होता है कि अगर कोई कुछ कॉमन निकलता है तो पहले कॉमन निकाल लोगे, जो कॉमन निकलेगा वही कैंसिल आउट होगा। वरना क्या होता है, यहाँ पर जो ये 4 है, ये 4 है इन दोनों के नंबर के बाई में, इसके बाई में भी है और इसके बाई में भी है। अगर ये कैंसिल आउट होगा, दोनों को ही कैंसिल आउट करेगा, किसी एक को अकेले को कैंसिल आउट नहीं करेगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, वो 2 है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 × 6, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, √3। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3 बाई में ये आ जाएगा। अब कैंसिल आउट कर दो, बार बार कैंसिल आउट होगा, 2 1 × 2, 2 2 × 4। तो ऊपर हमारे पास क्या बचता, 3 प्लस माइनस √3 बाई में 2, क्योंकि √3 3 में ऐड हो नहीं सकता, नहीं इन्होंने √3 की वैल्यू दी। अगर वो ये कह दे भाई आपको √3 की वैल्यू 1.7 यूज़ करनी है या 1.73 यूज़ करनी है या 1.732 यूज़ करनी, तो आप यूज़ करोगे, वरना आपको यूज़ नहीं करनी है, √3 में ही उसको हम रहने देंगे। तो एक बार √3 प्लस का ले लेंगे हम और एक बार √3 किसका ले लेंगे, माइनस का। इस प्रकार हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। पहली वैल्यू है 3 प्लस √3 बाई 2 और दूसरी वैल्यू है 3 माइनस √3 बाई 2। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा। ऐसे हम आपने एक्सरसाइज 4.3 में किए थे, उसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इस सम को ऐसे ही सोल्व करते हैं जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट को सोल्व किया है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है इसके अंदर। पहले आपको ये समझ मानना जरूरी है कि आप वैल्यू वेरिएबल की निकाल रहे हैं या कांस्टेंट की निकाल रहे हैं। बात समझ में आई? पहले ये आपको कन्फर्म होना चाहिए, आप वैल्यू वेरिएबल के निकाल रहे हैं, कांस्टेंट के निकाल रहे हैं। वेरिएबल मीन्स यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, वो किसकी, x की है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है और कांस्टेंट क्या आपका 2 है, k है और 3 है।
तो पहले ये समझना जरूरी है कि हम वैल्यू x की निकाल लेंगे या फिर किसी और की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं जैसे हमने पिछले सम किए तो मेथड आपका वही होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं आप, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट में नज़र डालिए, यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा क्या है इस सम के अंदर। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब समझ में आई बात आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, न कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट, इसलिए तरीका बदल जाएगा। हम सम को किसी और तरीके से करेंगे, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, हम के की वैल्यू निकाल रहे हैं। जब यहाँ पर के की वैल्यू निकाल लेंगे तो तरीका भी अलग हो जाएगा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब यहाँ पर क्या नेचर और रूट्स हमें फाइंड आउट नहीं करनी, बल्कि इन्होंने रूट्स की नेचर दी हुई है। नीचे तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके 2 रियल रूट्स हैं, तो किन 2 रियल रूट्स के लिए के की वैल्यू क्या आएगी। यानी यहाँ पर टाइप्स ऑफ रूट्स आपको पता है कि ये जो है ना 2 इक्वल रूट्स हैं। तो आप ये बताइए के की वैल्यू क्या आएगी। के की वैल्यू, के की किस वैल्यू के लिए इस 2 इक्वेशन के इक्वल रूट्स। इट मीन्स हमें फाइंड आउट नहीं करना, ये गिवन है सम के अंदर। जो नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं दोनों सम की, दोनों सम जो आपके पास दिए हुए हैं स्क्रीन पर, इनकी जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कैसी है, 2 इक्वल रूट्स है। क्या 2 इक्वल रूट्स हैं, तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इसका इक्वेशन आपके पास है सेकंड के फर्स्ट पार्ट की, 2x² प्लस kx प्लस 3। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, प्लस k है, और c की वैल्यू कितनी है, 3 है। पहले हम d निकाल लेंगे। d निकाल रहे हैं तो d का फार्मूला क्या कहता है, b² माइनस 4ac, इसका हम यूज करेंगे। तो b की वैल्यू k है तो क्या बन जाएगा, k² माइनस 4ac। a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है, 3 है। k² माइनस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 24 आपके पास आ जाएगा। अब क्योंकि जो उन्होंने एक लाइन दी थी वो लाइन आप लोग, बट इट इज गिवन दैट, परंतु ये दिया हुआ है इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं। अगर इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं तो इट मीन्स d किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी d 0 के इक्वल है। जब d 0 के इक्वल है तो d की जो वैल्यू हमने निकाल ली थी ये भी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। देयरफॉर k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर -24 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो इस साइड में लेके जाएंगे, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर k² है, तो -24 किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसी प्रकार k² इज इक्वल टू, मैंने बताया जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, कौन से कंप्लीट स्क्वायर नंबर मैंने आपको बताया था, 1, 4, 9, इनका प्रयोग करके अगर फैक्टर बनता है फैक्टर बना लीजिए। इनका प्रयोग करके यदि फैक्टर बनता है तो हम क्या करें, फैक्टर बना लेंगे इसके अंदर। ठीक है, बात समझ आई। तो अब 24 4 की टेबल में आता है, तो 4 6 जा 24, तो इसको हमने क्या लिख लिया, 4 × 6। क्यों लिख दिया, अगर कंप्लीट स्क्वायर पूरे नंबर का नहीं निकलता तो कुछ पार्ट का निकल जाए, कुछ स्क्वायर रूट में रह जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो k² के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन और 4 × 6 के ऊपर भी आ जाएगा। इसका तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस, और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आएगा, 2, 6 किस में रह जाएगा, स्क्वायर रूट में रह जाएगा। ध्यान रखिए, जब इक्वेशन हो और बीच में इक्वल का साइन हो, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो सामने वैल्यू को आप हर बार प्लस माइनस में लिखोगे। किस में लिखोगे, प्लस माइनस में। क्यों लिखते हैं, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। -2 का स्क्वायर करो कितना आता है, +4, 2 का स्क्वायर करो तो भी कितना आता है, +4, +4 है ना। इसलिए इक्वेशन के अंदर जब बीच में इक्वल का साइन हो तो आपको हमेशा क्या करना, प्लस माइनस का साइन लेना है। तो बात समझ आई। यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस, क्या आ गई, +2√6, यानी एक तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ पर 2√6 आई है, दूसरी क्या है, -2√6 हमारे पास उसकी वैल्यू आई है।
तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं, कोई भी चीज़ है वैल्यू जब उसकी फाइंड आउट करें, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए हमने हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू आखिर में आएंगी कितनी। आपने क्या देखा कि जब हम इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे वहाँ पर हमने ये देखा कि जो k है उसकी पावर 2 है, k की पावर कितनी है, 2 है। अगर k की पावर 2 है, इट मीन्स k की 2 वैल्यू आएंगी। यदि सिर्फ k होता तो k की वैल्यू 1 आती, और यदि होता आपके पास ये k की पावर 3 तो फिर आपके पास k की वैल्यू 3 आती। कितनी आती, 3 वैल्यूज आती उसकी। अब क्योंकि k के पावर 2 है तो k की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जितनी पावर होगी उतनी ही उसकी वैल्यूज आएंगी। तो इस प्रकार से हमने सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इक्वेशन हमारे पास दी है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले एक बात देखिए, जब हम इक्वेशन पे नज़र डालते हैं यहाँ पर हमें कहीं पर भी वेरिएबल यानी x की पावर 2 नज़र नहीं आती। तो फिलहाल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे। यानी पहले के एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा के एक्स स्क्वेयर, और के एक्स की माइनस 2 से मल्टीप्लाई की तो क्या बनेगा माइनस 2kx। क्या बनेगा माइनस 2kx। तो हमने ब्रैकेट खोल ली तो ये बन जाता है के एक्स स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होगा तो सम को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है तो फिर सम की स्टेटमेंट और होगी, तो उसको हम किसी और मेथड से करेंगे। फिलहाल तो जो है हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब तो यहाँ देखिए, अब a की वैल्यू क्या है, k है, b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k है, x के साथ जो भी लिखा हुआ है विद साइन वो सारा का सारा b है आपका, और c कितना है, 6 है। क्योंकि स्टेटमेंट में ऊपर दिया था, हालांकि पिछले समय मैंने आपको दूसरे मेथड से कराया था, बाद में मैंने ये लाइन लिखी थी, ये लाइन मैंने बाद में लिखी थी, लेकिन यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूँ। मर्जी आप फर्स्ट पार्ट को करना चाहो इस तरीके से कर सकते हो, बीच में 2-3 लाइन आपकी कम हो जाएंगी। तो आप क्या लिखोगे, हम लिखेंगे सिंस गिवन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। भाई जो अपने पास इक्वेशन उसके 2 इक्वल रूट्स हैं, ये गिवन है। अगर इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं तो आपको पता है डी किसके इक्वल होगा, 0 के। अब डी 0 के इक्वल है तो डी का फार्मूला क्या कहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2k है, तो माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू क्या है, k है, और सी की वैल्यू कितनी है, 6 है। आप माइनस 2k का स्क्वायर करो, क्या बन जाएगा, 4k स्क्वायर। अब यहाँ पर तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, निशान तो किसका आएगा, माइनस का, ये बन जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। अब इस प्रकार से हमने इसको सोल्व कर लिया यहाँ तक। अब सोल्व करने के बाद यहाँ पर आके हमें देखेंगे जो अपने पास अब इक्वेशन बनती है वो किस फॉर्म में आ जाती है, उसकी फॉर्म बन जाती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, इसके अंदर वेरिएबल की जो बड़ी पावर है वो 2 है, पावर कितनी है, 2 है। तो इट मीन जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो यहाँ पर क्योंकि 2 टर्म है, 3 टर्म होते तो मिडिल टर्म को सेपरेट करते हैं, 2 टर्म है, एक तो टर्म आपके पास कौन सी है, ये है, दूसरी आपके पास ये है। तो इसमें हम कॉमन लेंगे, और कॉमन हम क्या लेंगे, 4k। तो हमने 4k कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 4k स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई के बाय में 4k। तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, k से k होगा, आपके पास क्या बचेगा, k। इसी प्रकार 24k को आप 4k से डिवाइड करो, क्या बचेगा आपके पास, 6 बचेगा। बात आपको समझ में आई। तो इस प्रकार से हमने इसमें कॉमन ले लिया, और कॉमन क्या ले लिया, 4k। कॉमन वो बड़े से बड़ा नंबर होता है
जो दोनों टर्म्स या 3 टर्म जितने में कॉमन उनको पूरा पूरा डिवाइड करें। अब क्योंकि 4k की मल्टीप्लाई k-6 के साथ है, दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर कब होगी? जब 4k भी 0 के बराबर होगा और k-6 इक्वल टू 0। तो 4 डिवाइड में अगर 0/4 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, ठीक है। और -6 किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो इस प्रकार k की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास? 2 आ जाती हैं, 0 और 6। देखिए मैंने आपको बताया जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम पावर होगी, या आप डिग्री भी कह सकते हो। डिग्री अगर 1 है इक्वेशन की तो 1 वैल्यू आएगी, और डिग्री यदि 2 है तो 2 वैल्यू जाएंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट जो पावर है 2 है, तो इसलिए यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। तो आपको इस बात का विषय ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं? मतलब 0 को छोड़ दिया, सिर्फ 6 लिख देते हैं। भाई आपको पता है k की पावर 2 है, इट मीन्स यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आएंगी? 2 आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो क्या कहता है, क्या एक मैंगो ग्रो रेक्टेंगल की शेप में है, वो डिजाइन करना पॉसिबल है यदि उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से क्या हो? डबल हो। यानी लेंथ क्या ब्रेथ से डबल है, और उसका एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। और इफ सो यदि है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कीजिए। देखिए जब वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दे जाए, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, तब आपको समझना पड़ेगा कि आपको इक्वेशन बनाने के बाद पहले डी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको पता है डी की वैल्यू ही बताएगी कि भाई रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, एक्चुअल में वो चीज़ आएगी या नहीं आएगी। हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 में स्टेटमेंट के सम किए थे, वहाँ पर इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन मार्क वाली बात नहीं थी, इसलिए हमने इक्वेशन बनाई और सम को आगे सोल्व कर दिया। लेकिन जब क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इसका मतलब क्या वो चीज़ पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए डी की वैल्यू पहले निकालिए, और डी की वैल्यू ये बताएगी पॉसिबल है या नहीं है। अब यदि हम सीधे करना शुरू कर दें और वो चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं, तो हमारे दिमाग में रहेगा भाई सम क्यों नहीं आ रहा, लेकिन हमने ये तो नहीं चेक किया कि भाई वो पॉसिबल है या नहीं है। तो जब वो क्वेश्चन मार्क पुट करेगा तो आपको क्या करना, कोई इक्वेशन बनाने के बाद डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू 0 या पॉजिटिव आ गई तो पॉसिबल है, और फिर हम आगे क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, और जो उसने जवाब मांगे उसका जवाब हम वहाँ पर दे देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने अपने पास क्या दिया है कि उसकी जो लेंथ है ब्रेथ से डबल है, तो ब्रेथ को हम x मान लेंगे, सिंपल सी बात है। ब्रेथ को हम क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब इन्होंने एरिया कितना दिया है, एरिया इन्होंने अपने पास दिया है 100 मीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल के एरिया फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो क्या बन जाएगा, 2x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 800, मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। इक्वेशन को छोटा करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करोगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। क्योंकि पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये इक्वेशन कैसे कंप्लीट 0 के बराबर बनाए ताकि हम d की वैल्यू निकाल लें। तो उसके लिए क्या करेंगे, 400 को हम राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं। पजल किस चीज़ में हो जाते हैं कि भाई उन्होंने आज तक इक्वेशन देखी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। अब इसमें x स्क्वायर क्या कहीं पर x आपको नजर आता नहीं आता, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 इज इक्वल टू 0। लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अगर आपको पॉइंट क्लियर हो जाए तो इसको इस फॉर्म में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर आएगा आपका कांस्टेंट। अब क्योंकि 0 इंटू एक्स लिया है तो इट मीन्स आपका रिजल्ट यही रहेगा,
क्योंकि जब मैं जीरो की वापस एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा जीरो बन जाएगा, और जीरो बन जाएगा तो आपका रिजल्ट वापस वही रह जाएगा। अब इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, जैसे एयर आपको नज़र नहीं आते, इसका मतलब एयर है, तो वही बात यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 0 है, और सी की वैल्यू कितनी है, -400 है, कितने, -400। अब डी का फार्मूला हम यूज़ कर देंगे, बी स्क्वायर -4ac, वो अब हम बता देगा कि भाई क्या यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। बाकी बात तो मैंने आपको बता दी, तो हमने लेट कर लिया, लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो। मैंगो ग्रो का मतलब है आम के बाग की कुटिया। बाग होता काफ़ी बड़ा, कुटिया होती थोड़ी छोटी सी। अब ये लगा लीजिए जैसे आप जिन मकानों में रहते हैं, भाई सीधी बात हम ये बोलते हैं 150 गज का मकान है, 200 गज का मकान है, या स्क्वायर फुट में बोल लेते हैं, जिस हिसाब से बोलते हैं तो इलाके के हिसाब से मैं वैसे आपको बताने लग रहा हूँ। उसके अंदर भाई कितने स्क्वायर फुट का एरिया है, लोकल तो बोलते हैं गज, भाई कितने गज का प्लाट है, 150 गज का, 200 गज का, 300 का, 350 का, वैसे बोला था स्क्वायर फुट, कितने स्क्वायर फुट का मकान आपका। तो यहाँ पर क्या है, जो छोटे स्तर पे बाग हो, बिल्कुल छोटा हो, तो उसके लिए कुटिया हम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट करें, लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो, लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो। मैंगो ग्रो का मतलब है आम के बाग की कुटिया। ब्रेथ मान ली x, अब उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल है, कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। फिर हम आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर 2x है, ब्रेथ कितनी है x है, इज इक्वल टू 800, एरिया 800 था, मल्टीप्लाई आपने कर लिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। दोनों तरफ आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे 2 कैंसिल आउट, 800 को 4 से डिवाइड किया कितना आएगा 400। अब 400 को राइट से लेफ्ट में लेके जाएंगे तो यह बन जाएगा स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। वो मैंने आपको बता दिया था कि भाई बी की वैल्यू 0 क्यों आई, वो पिछले पेज में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू कितने -400 है। तो पहले आप डी निकालोगे, डी का फार्मूला क्या कहता है, बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू 0 है, 0 स्क्वायर माइनस में 4a, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -400 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले साइन पे ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है जब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1600। अब आपने क्या देखा, डी की वैल्यू 1600 है, 1600 है, तो इसका मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या, पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि भाई इस प्रकार का जो कुटिया बनाई गई है आम की, वो इस प्रकार की डिजाइन हो सकती है, हो सकती नहीं बल्कि होगी। तो सिंस डी ग्रेटर देन 0 हैंस इट इज पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। अब मर्जी आपकी, आप सम को कैसे भी कर सकते हो। वहाँ यहाँ से वापस उस स्टेटमेंट को उठा लो, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए। स्क्वायर रूट करोगे तो साफ सी बात, इसके ऊपर भी साइन आ जाएगा, इसके ऊपर भी साइन आ जाएगा। आपको अगले स्टेप में ये चीज़ करनी है, तो यहाँ पर हमने कर दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 400 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, +-20। अब क्योंकि लेंथ ब्रेथ माइनस में होती नहीं, तो x की वैल्यू जो -20 है इसको रिजेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू हम +20 ले लेते हैं। तो x हमने क्या माना था, ब्रेथ, तो उसकी ब्रेथ कितनी आई 20 मीटर, लेंथ डबल थी, 20 की 2 से मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। तो इस प्रकार ब्रेथ आई 20 मीटर और लेंथ कितनी आई 40 मीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंगो ग्रो की लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यही बात तो यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको कर लेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको हमें वहीं पर छोड़ना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन स्थिति पॉसिबल है। इफ सो, यदि है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस निकालिए।
अब स्टेटमेंट में क्या कहता है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं उनकी एज का जो सम है 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। भाई 4 साल पहले उनकी एज का जब हमने प्रोडक्ट किया था वो 48 था। अब यहाँ पर जो कंडीशन दी है उस कंडीशन में क्या दिया कि जो दोनों फ्रेंड्स हैं उनकी एज का जो सम है 20 ईयर्स है। लेकिन कौन सी एज? प्रेजेंट की एज, आज की एज की बात हो रही है, आज की एज की बात। अब देखिए दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों की एज का जो सम है वो कितना है? 20 है। इसमें से हम क्या करेंगे, जो एक फ्रेंड है उसकी एज को हम क्या करेंगे? एक्सलेट कर लेंगे। तो x प्लस सेकेंड बराबर है 20। अब x को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, प्लस से किसमें आएगा? माइनस में, तो क्या बन जाएगा? 20 माइनस x। अब आपको बात समझ में आई? एक फ्रेंड की एज को हम एक्सलेट करेंगे तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या बन जाएगी? 20 माइनस x। कैसे बनी वो मैंने आपको समझा दिया इसके अंदर। तो आगे हम चलो स्टार्ट करते हैं अब इसमें। तो आप उसी प्रकार लेट कर लोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड 20 माइनस x ईयर। 4 ईयर्स है को 4 साल पहले। आपको पता है यदि आप आज आपकी एज 15 ईयर है तो 4 साल पहले कितनी थी? 11 ईयर्स थी। वही बात इनकी है, तो 4 साल पहले इसकी एज 4 साल कम थी, 4 ईयर्स कम थी, तो x माइनस 4 कर दिया। इसकी भी 4 ईयर्स कम थी, इसमें से भी 4 को माइनस कर दिया। ठीक है, इसमें से भी 4 को माइनस कर दिया। 20 माइनस x माइनस 1। 20 में से 4 को माइनस किया कितना? 16 माइनस x, 16 माइनस x। तो इस प्रकार से 4 साल पहले उन दोनों की एज क्या थी? एक की एज थी x माइनस 4 ईयर्स और दूसरे की जो एज थी वो कितनी थी? 60 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों की एज का प्रोडक्ट उस टाइम कितना था? 48 था। x माइनस 4 मल्टीप्लाई 60 माइनस x। अब हम मल्टीप्लाई करोगे पहले x की 16 से करोगे 16x, इसकी आप जब इससे करोगे साइन पर ध्यान देना, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस का साइन आएगा x स्क्वायर। फिर माइनस 4 की 16 से मल्टीप्लाई करी तो माइनस 64 हो जाएगा। जब हम माइनस 4 की माइनस x से मल्टीप्लाई यानी माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बन जाएगा? 4x बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 4x इज इक्वल टू 48। तो इस प्रकार हमने इनकी मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है इसके अंदर 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब सीरीज में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। पहले बड़ी पावर वाला, कोई और नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा मैं। उसके बाद 16x 4x, क्योंकि ये सेम पावर के हैं तो प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 20x माइनस 64। 48 को हम क्या करेंगे? राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे। तो यहाँ पर अगले स्टेप में हम कर रहे हैं ये बात, 48 को हम इधर लेके आ जाते हैं। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20, अब दोनों माइनस के हैं, माइनस 64 माइनस 48। जब प्लस करोगे माइनस में रहेगा तो इनका सम कितना आता है? 112 आता है। कितना आता है? 112 आ जाता है। देखो हमें सम को करने में थोड़ी आसानी रहे तो हम क्या करते हैं, हर बार इसको पॉजिटिव बनाते हैं, इससे सम को थोड़ा करना आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें, एक साइड में दोनों तरफ। जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होंगे। ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव बन जाएगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव आपका बन जाएगा पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हमने इक्वेशन को यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब आगे हम बात करेंगे इसके अंदर किस चीज़ के लिए, क्या ये जो कंडीशन ऊपर दी थी पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है? 1, आपको पता है यहाँ पर 1 होता है। b की वैल्यू कितनी है? -20 है, विद साइन आपके पास ही आएगा ये। और c की वैल्यू कितनी? 112 है। तो अब d निकालोगे, d का फार्मूला क्या कहता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू -20 है, -20 स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है? 1 और c की वैल्यू ये -20 का स्क्वायर किया कितना है? 400
अब तीनों की मल्टीप्लाई की, कितना आया 448। अब एक बात है कि 400 जो है वो तो प्लस में है और 448 माइनस में है, और आपको मैंने बताया था जब साइन अपोजिट हो तो माइनस करेंगे और साइन बढ़े का आएगा। 448 में से 400 को माइनस किया, -48 आया। अब डी की वैल्यू आप देख सकते हो नेगेटिव है, इट मीन्स 0 से छोटी है, और 0 से छोटी है तो इसका मतलब क्या है, गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, यानी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एज तो रियल में होती है ना भाई, बच्चा 15 साल का है, 16 का है, 17 का, 17.5 का, 18 का, जितने का उसके हिसाब से बात करते हैं, तो वहाँ पर स्क्वायर रूट माइनस में तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है भाई, गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, जो कंडीशन दी गई है वो पॉसिबल नहीं है, वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर आपको इस बात का, अब कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो हम आगे सम को सोल्व नहीं करेंगे, जब पॉसिबल ही नहीं तो सोल्व कैसे होगी, सोल्व होगी नहीं, इसलिए हम यहीं पर उस बात को छोड़ देते हैं। बात समझ में आई आपको भाई, क्यों हमने डी की वैल्यू निकाली। हर एक समय नहीं करना है, जहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क आपके सामने पुट कर दे भाई पॉसिबल है या नहीं है, तभी आप डी तक करोगे, वरना आपको सीधा सम सोल्व करना होता है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन वही है। इसके अंदर क्या बताया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर। क्या इस प्रकार का पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है जिसका पैरामीटर 80 मीटर है और उसका एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर है। इफ सो, यदि है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले देखिए, जो रेक्टेंगल है आपको बताया गया है कैसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है। पैरामीटर का मतलब होता है बाहर की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई टोटल कितनी बनेगी, मतलब यहाँ से आप मापना शुरू कर दें और इस प्रकार आप उसको मापते आए, मेजरमेंट करते आ जाएं, तो उसकी लेंथ कितनी बनेगी, उसकी लेंथ कितनी बनेगी। तो पैरामीटर का फार्मूला है 2 × L + P। तो यहाँ पर पैरामीटर ऑफ पार्क दिया है, तो पैरामीटर ऑफ पार्क कितना है 80 मीटर है, क्योंकि जो पार्क है वो रेक्टेंगल की शेप में है और रेक्टेंगल के पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है 2 × L + B। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में, तो L + B = 400/2। 2 से कैंसिल आउट करोगे, सॉरी 80 है, ये कितना है, ये 80 है। ये 80 को अब हम 2 से डिवाइड करें, कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा 40 आएगा। तो इस प्रकार लेंथ और ब्रेथ दोनों का सम कितना है 40 है, कितना है 40 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेंथ को तो मान लेंगे x, लेंथ को तो हम क्या मान लेंगे x। अब ये रफली वर्क है, लेंथ को यदि हमने x मान लिया तो x + ब्रेथ = 40। अब हमें ब्रेथ चाहिए है तो x को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ब्रेथ आपकी क्या बन जाएगी 40 - x। तो आपने देखा यहाँ तक कि इसलिए जो पैरामीटर दिया है ताकि उसका यूज़ करके इस प्रकार से लेंथ और ब्रेथ को हम मेजर कर सकें। दोबारा फिर बोल देता हूँ, यहाँ पर लिखो पैरामीटर ऑफ पार्क 80 मीटर और रेक्टेंगल का पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 × L + B। 2 × L + B इसका मतलब है 2 लेंथ और 2 ब्रेथ, क्योंकि आप देख सकते हो 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, यानी 2 लेंथ और 2 ब्रेथ का सम। 2 डिवाइड में आएगा, 80 को 2 से डिवाइड कितना है 40, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों का सम कितना है 40 है। यहाँ से हमने लेंथ को x मीटर मान लिया, तो ब्रेथ x + ब्रेथ = 40, x माइनस में जाएगा तो ब्रेथ हमारे पास कितनी हो जाएगी 40 - x मीटर हो जाएगी। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता हुआ लेंथ और ब्रेथ है, थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा होना ही चाहिए भाई हमने क्या लेट किया है। अब आगे इन्होंने हमारे पास एरिया दिया है, तो उसके हिसाब से इसको हम क्या करेंगे आगे सोल्व कर लेंगे। ये मैंने बता दिया कि भाई लेंथ को हमने x मानना है, तो ब्रेथ 40 - x क्यों आई हमारे पास। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो उसी प्रकार वो बात तो मैंने जैसे आपको बता दी थी वहाँ पर कि भाई
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है 80 मीटर है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना 80 मीटर है। फिर हमने पैरामीटर का फार्मूला यूज कर दिया 2 × L + B = 80। 2 को डिवाइड में लेंगे, 80 को हमने 2 से डिवाइड कितना है 40। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी बन जाती है 40। फिर वहाँ पर मैंने आपको लेट करके बताया था कि उसकी लेंथ भाई कितनी x मीटर है, तो उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 - x मीटर। अब हमारे पास उसकी क्या जाती है लेंथ और ब्रेथ दोनों। एरिया हमारे पास दिया है 400, तो फार्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ × ब्रेथ = एरिया। लेंथ कितनी x है, ब्रेथ कितनी है 40 - x, एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोल लेंगे, पहले x की 40 से 40x, x की x² हो गया -x² = 400। अब 400 प्लस में है, लेफ्ट में लेकर आओ क्या बनेगा -400 = 0। बात समझ आई यहाँ पर। अब एक बात देखिए, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है, एक साथ दो काम हो जाएंगे। पहले पावर 2 -x² बीच में, उसको हमने आगे लिख लिया। साइन कब चेंज होते हैं, जब राइट से लेफ्ट में जाए और लेफ्ट से राइट में जाए तो साइन चेंज होते हैं। अब ये तो पहले भी क्या था लेफ्ट में था, अब भी लेफ्ट में, तो साइन चेंज है, सिर्फ सीरीज चेंज हुई है। पहले इसको हमने इसको लिख लिया, फिर 40x को लिख लिया और साथ में हम 400 को लेके आए राइट से लेफ्ट में, तो बन जाएगा -400। बात आपको समझ में आई। अब क्योंकि यहाँ पर एक बात देखिए, x² नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, तो ऐसे क्वेश्चन हम कई कर चुके हैं। तो क्या करोगे, हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका +x², ये बन जाएगा आपका -40, ये बन जाएगा आपका +400 = 0। अब a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -40, c की वैल्यू कितनी है 400। अब d निकालोगे, d क्यों, ताकि बताए पॉसिबल है या नहीं है। तो फार्मूला क्या कहता है b² - 4ac। b -40 है -40², 4 a की वैल्यू 1 है, c कितना है 400 है। -40 का स्क्वायर कितना आएगा +1600, यानी कि मल्टीप्लाई भी ये आएगी। 1600 में से 1600 को माइनस करेंगे, आपको पता है 0 आएगा। अब 0 है तो इसका मतलब पॉसिबल है, क्योंकि आपको बता डी की वैल्यू 0 या पॉजिटिव है तो पॉसिबल, वरना पॉसिबल नहीं होगी। हैंस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अब फार्मूला आप यूज़ कर दीजिए, इसको क्वाड्रेटिक मेथड से कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ईजी है इसलिए मैंने इसके अंदर बोल दिया। तो फार्मूला क्या कहता है -b + -√d/2। अगर d की वैल्यू 0 आए ना तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर दो, क्योंकि काफ़ी झंझट खत्म हो जाता है। माइनस का साइन उसी प्रकार डालोगे। b की वैल्यू क्या है -40 है, तो -40 + -0/2a, a की वैल्यू कितनी है 1 है। अब आपको बताया माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 40/2 कितना आएगा 20। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है x की, और x को हमने क्या लेट किया था, x को हमने लेट किया था लेंथ ऑफ पार्क। तो लेंथ ऑफ पार्क कितनी है 20 मीटर, और ब्रेथ आपको पता है क्या बताया था वहाँ पर, ब्रेथ बना था आपका 40 - x। ठीक है, तो ब्रेथ आपकी कितनी बन जाएगी 20 मीटर बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 20 मीटर। x की वैल्यू 40 है, सॉरी 20 है, तो 40 - 20 = कितना बन जाएगा 20। तो इस प्रकार जो पार्क है उसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर है, ब्रेथ कितनी है 20 मीटर है। अब आप देख सकते हैं एक्चुअल में जो पार्क है वो रेक्टेंगल की शेप में नहीं, बल्कि किस शेप में, स्क्वायर की शेप में। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो लेंथ और ब्रेथ दोनों की दोनों क्या है सेम है, दोनों के दोनों क्या है सेम है। हालांकि लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ वैसे मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। इस प्रकार से इन सबको हम कर लेंगे बेटा। थैंक यू।